गोरेलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का ही सारा क्वेश्चन देखेंगे। जो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को मजा भी आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टू टेन इनवर्स 1/2। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्या, टू टेन इनवर्स एक्स इतना बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ कितना, 2x/1 - x²। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला भी याद करते जाना है। जो फार्मूला यूज होगा हम लिखते जाएंगे और आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अगर फार्मूला याद है तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो बना नहीं पाइएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल यही था। तो सवाल क्या दिया है, टू टेन इनवर्स एक्स जगह 1/2 दिया है तो 1/2 ले लेना। अब यहाँ से रखना है, जैसे क्या है, टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स जगह कितना दिया हुआ है, ये हो गया टू, टेन इनवर्स एक्स जगह 1/2 है तो एक्स जगह क्या रखना है, 1/2। अब बटे 1 - x², तो 1 - x, से जगह क्या है 1/2, तो 1/2 को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये हो गया टेन इनवर्स, ये दो कट जाएगा, बचेगा 1। अब बटे ये हो गया 1 माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। अब इसी को आप सॉल्व करिएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स कितना, ये 1 बाय इसका एलसीएम लीजिएगा तो इधर 4 आ जाएगा। एलसीएम क्या है, 4 - 1/4 हो जाएगा। आपको यहाँ से भिन्न के जोड़ आपको बना लेना है। तो आप इसी को जब सॉल्व करिएगा तो यही आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1/4 में से एक घटेगा, 3 बटे कितना आ जाएगा, 4। यही 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। तो यही आपका ऑप्शन में जैसे यहाँ से दिया हुआ है क्या, 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बस ये फार्मूला को क्या करना है, याद करना है। नहीं तो इसमें या तो फार्मूला ही पूछ लेता है या तो एक सवाल दिया रहता है। तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो जैसे आपका ये चार ऑप्शन दे दिया है, जब आपको कंडीशन दिया रहे क्या, ए और बी जब दो स्वतंत्र घटना हो तो आपको हमेशा याद रखना क्या, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। ये है आपका क्या फॉर्मूला, कब ये फॉर्मूला लगाना है, जब स्वतंत्र घटना दिया है तब आपको इंटरसेक्शन जब दिया रहेगा तो इंटू में लगा देना है। ये आप हर साल एक क्वेश्चन इस फार्मूला पर देता है, या तो फार्मूले दे दिया या तो इस पे क्या सवाल दिया रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रायिकता ए बराबर 1/2, प्रायिकता बी बराबर दे दिया है 0 और प्रायिकता ए बाई बी का मान पूछा है। आपको ये पूछा है फार्मूला, ठीक, इसका पूछा है। अब यहाँ से आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे प्रायिकता क्या कहता है, ए बटे बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब बटे क्या, आपको नीचे में क्या दिया है, बी, तो आपको बी ले लेना नीचे, ठीक। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसी में अगर देखा जाए तो यहाँ से ए बाई बी पूछा दिए, फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आपका डाटा दिया हुआ है क्या, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, तो आपको दे दिया प्रायिकता ए का मान दिया है, तो प्रायिकता ए नहीं पता है, ए का हमको जहाँ कौन भी नहीं, क्या दिया है बी। अगर मान लीजिए कि प्रायिकता अगर आपको यहाँ से क्या ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, लेकिन प्रायिकता बी का मान कितना दिया हुआ है, 0। जब आप इसके जगह 0 लीजिएगा, कोई भी चीज के नीचे यदि आप 0 लेते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित, या उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रेटिव बोल देते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, अपरिभाषित दिया है, तो आप इसको अपरिभाषित मार सकते हैं। तो ये एक तरह से फार्मूला की तरह आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कभी जैसे यहाँ से ए बाई बी पूछा है, तो हो सकता है अभी कभी क्या पूछ लेगा, प्रायिकता बी बटे ए पूछेगा, क्या पूछेगा, बी बटे, तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। नीचे यहाँ बी था तो बी ले रहा है, यहाँ ए है तो यहाँ क्या नीचे देना है, ए देना है। अगर आपको ये पूछता है तो इसके अनुसार से आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा है, कभी हो सकता है ये दिया रहेगा तो हम ये समझाना चाह रहे थे, नीचे में यदि बी है तो बी लेना है, अगर ए है तो नीचे में ए लेना है, ऊपर में हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो नीचे में 0 आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, तो मैट्रिक्स दे दिया है, ये आपको गुना है, यहाँ कुछ नहीं क्या है, इंटू रहता है। आपको ये दोनों को गुना करके ऑप्शन में देखना है क्या आ रहा है। तो आपको बस ये अगर बिना गुना करके ही आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर देखिएगा 1 0 0 1 हो तो ये एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो कि आई से डिनोट करते हैं। आई को जब किसी मैट्रिक्स साथ गुना करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है।
पता चल रहा है यहाँ क्या दिया है 7601, 7601 ये आपको दिया हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आंसर। नहीं तो आपको गुना कैसे करना, तो गुना करने के लिए सीखिए क्या करते हैं। तो गुना क्या करना है, इसका रो लेना है और इसके कॉलम में गुना करना है। क्या करना है, इसका रो और इसके कॉलम में गुना करना है, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में गुना करना है। तो क्या करना है, तो इसको लिखिएगा, पहला रो का पहला एलिमेंट क्या दिया 7, इसका 1 है, 7 गुना 1, तो 7 गुना 1 क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ आपको क्या देना है, प्लस देना है। जब इसके आगे क्या है 6 और इसके आगे इसके नीचे आना है, इसके आगे बढ़ना है तो इसके नीचे आना है, तो 7 लिए 1 लिए हो गया। क्या करते हैं दोनों गुना, 7 गुना 1 तो 7 हो गया। फिर 6 गुना 0, 6 गुना क्या 0, तो 6 गुना 0 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ गुना करना है, इसी रो को किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम। 7 गुना 0 क्या आ जाएगा 0, फिर आपको क्या देना है प्लस। फिर इसका आगे 6 है तो इसका आगे कितना हुआ 6 गुना 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेम उसी तरह से सेकंड रो को फिर इसी तरह करना है, जैसे फर्स्ट रो को कर दिया, अब क्या करना है सेकंड रो को ऊपर से करना है। तो 0 गुना 1 क्या आ जाएगा 0, फिर प्लस -1 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। सेम उसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में गुना करना है, 0 गुना 0 0, फिर यहाँ क्या होता है प्लस -1 गुना -1, -1 गुना 1 क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। और उसके तरह फिर मैट्रिक्स क्या करना है घेर देना। ये 7 + 0 क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 + 6 क्या आ जाएगा 6, ये 0 + 0 0, ये हो गया क्या आपका -1, क्या देखिए वही आ गया। यदि आपको आई रहेगा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा 1 0 0 1, यदि कोई भी मैट्रिक्स हो तो वही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, सही कर लेना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये सब बेसिक सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि घटना ए और बी स्वतंत्र घटना, देखो यहाँ कंडीशन दे दिया क्या ए और बी कैसा घटना है स्वतंत्र घटना हो, तो पी ए का मान दे दिया 1/2 और पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दे दिया 3/5 और पी बी का मान दे दिया पी का मान ज्ञात करना है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको क्या दे दिया पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रायिकता पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है। अब इसी में आप रख सकते हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो क्या प्रायिकता पी ए और ये हो गया प्रायिकता पी बी। और यहाँ जब पढ़े क्या इससे पहले हम बता चुके हैं क्या प्रायिकता ए और बी, जब ए और बी कैसा हो स्वतंत्र घटना हो, जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो आपको याद रखना है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है पी ए इंटू क्या पी बी। कब ये लगाना है जब स्वतंत्र घटना हो तब। यदि आपको स्वतंत्र घटना दे दिया जाए तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कब लगाना है जब स्वतंत्र घटना हो तब। यहाँ से इसे दिया हुआ है इसलिए क्या किए इसके जगह हम ये रख दिए। अब यहाँ से आपको पता है प्रायिकता ए यूनियन बी का मान दे दिया कितना 3/5, इसके जगह क्या रख देना है 3/5 रख दीजिए, इसके जगह क्या रख दिया 3/5, फिर बराबर प्रायिकता पी ए का मान दिया हुआ है तो पी ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो पी ए का मान नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं यहाँ से आप पी ए का मान छोड़ सकते हैं। जैसे पी ए का मान छोड़ सकते हैं तो फिर प्लस पीबी का मान कितना दिया हुआ है, पीबी का मान दे दिया आपको कितना पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी ए का मान भी दे दिया क्या 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से पी ए कितना रख देना है 1/2, अब पीबी का मान कितना दे दिया हुआ है पी रख देना है। फिर माइनस पी ए का मान कितना दिया 1/2, फिर पीबी का मान क्या दिया हुआ है पी। देख लिए क्या कि प्रायिकता ए यूनियन बी का मान दिया था 3/5, फिर प्रायिकता ए का मान दे दिया क्या 1/2, फिर प्रायिकता बी का मान क्या दिया है पी, और आपको क्या प्रायिकता ए मतलब 1/2 और फिर प्रायिकता बी मतलब पी दिया है, ये रख दिया है। अब इसी को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कांस्टेंट वाला टर्म को एक साथ कर देते हैं 3/5 और ये प्लस इधर क्या जाएगा -1/2 बराबर इधर बचा क्या पी माइनस ये 1 गुना पी बढ़ के कितना आ जाएगा 2। इसी का जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा। जैसे भाग लगे तो 5 में 10 से तो 2 आ जाएगा, 2 दिया 6 माइनस इसे 2 से भाग लगे क्या आ जाएगा 5, 5 गुना कितना आ जाएगा 5, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इधर 2 गुना पी क्या आ जाएगा पी और माइनस 2 2 भाग लगे कट के 1 आएगा 1 गुना पी क्या आ जाएगा पी। जब इसी को सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, बटे में कितना है 10, 10 कर देना फिर बराबर 2 की में पी घटेगा क्या आ जाएगा पी और बटे 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। आप इसी को काट सकते हैं यहाँ से 2 से कितना 5, तो ये हो गया पी क्या क्या समझिए यहाँ कितना है आपका 10 है तो ये कितना दिया है 2, आप यहाँ से गुना भी कर सकते हैं 2 गुना कितना आ जाएगा 2, इधर 10 गुना पी क्या आ जाएगा 10 पी हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 पी।
क्रॉस गुना कर दिया। उसके बाद यहाँ सबको पी निकालना है तो 2 बटे कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना पी। इसी को जब काटिएगा 2 से 1 और 2 से कितना 5, तो ये इसलिए पी कॉमन कितना हो रहा है, पी कॉमन 1/5 आ रहा है। पी कॉमन कितना आ रहा है 1/5। समझे, कुछ नहीं किया, यहाँ इसको इधर कर दिए +7 माइनस हो गया, बाकी लघुत्तम ले लिए, इसमें भी एलसीएम लिए। एक 6 में से 5 गया, 1/10 आ गया, इधर 2 पी में पी घटा p/2 हो गया। बाकी क्या क्रॉस गुना किए 1 गुना 2 2 हो गया, 10 गुना पी 10 पी हो गया। ये गुना में इधर कहाँ जाएगा भाग में, 2 बचे 10 मतलब 1/5। पी का मान कितना आ गया 1/5। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना। ये कब यूज करना है, जब ए और बी क्या हो, स्वतंत्र घटना हो तब। नहीं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना। प्रायिकता ए यूनियन बी, इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर का प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। आप वीडियो को एकदम अच्छा से देखिए, गारंटी है कि आप अच्छा से अच्छा नंबर ले पाइएगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, फिर से 2 मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीपल पूछा है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। इन्हें सोचिए कि ये क्या बता रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया और त्रिकोणमिति आगे भी आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन या 3D, सब जितना भी सारा आएगा हम बताते जाएंगे। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, ये दोनों को आपको गुना करना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था और दोनों ये आपका क्या है 2022 का क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, गुना। क्या बताए थे, इसका रो तो इसके क्या करना है, कॉलम में गुना करना है। इसका रो लेना है तो इसका क्या लेना है, कॉलम। अब यहाँ से क्या है 5 गुना 1 क्या आ जाएगा 5, 5 गुना 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे इसका एक रो में एक ही एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड रो कहलाएगा। ये एक रो है, ये सेकेंड रो है, ये कहलाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो एक एलिमेंट था, मतलब 1 से 5 में गुना कर दिए। फिर इसके आगे क्या है 6 है, तो 1 गुना 6 क्या आ जाएगा 6। जब इसके आगे बढ़े तो इसका आगे लिखना है। तो यहाँ से 1 से 5 में गुना कर देता, अब 1 से किस में गुना करना है 6, तो 1 गुना 6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 लिख दिए। सेम उसी तरह 0 से गुना करना है, 0 गुना 5 क्या आ जाएगा 0। फिर नीचे नीचे से गुना करना है तो नीचे लिखना है, तो 0 गुना 5 क्या आ जाएगा 0। फिर 0 गुना 6 क्या आ जाएगा 0। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, गुना करना है। तो ये सब बेसिक सवाल है, गुना करने के लिए आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, हम मैट्रिक्स का शुरू से अंत तक वीडियो बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है और ये है, दोनों आपस में क्या बराबर है। यहाँ आपको क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। इससे पहले इनटू था, इनटू मतलब क्या गुना कर रहे थे, यहाँ भी बराबर दे दिया है। 2 मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब हो गया क्या, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ x है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे क्या 2x - 1। अब इसी को जब हल करिएगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। ये आपका क्या करना है, x को जब इस साइड करिएगा, जैसे अगर 2x को आप इधर करिएगा क्या है, ये प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है -1। अब इसी को घटाएंगे तो -x आ जाएगा, ये आपका -1 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 1। x का मान 1 आ गया, तो आपको x का मान 1 यहाँ दिखता है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ से क्या y क्या आ जाएगा, y के बराबर मतलब सेकंड के बराबर आ जाएगा, तो वहां से y का मान कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि एक वर्ग एवन्यू ए है, इस प्रकार है कि 3a² + 2a² प्लस क्या 5a + 1 है, क्या है आई बराबर 0। तो कहता है ए इनवर्स किसके बराबर है, तो इसका अर्थ आपको ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से 3a², जैसे यहाँ आपको क्या दोनों स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, एक क्यूब है। हाँ एक में क्या है, यहाँ क्यूब दिया हुआ है, यहाँ क्या है आपका क्यूब है। तो चलिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से आपको बोल दिया क्या ये एक कैसा व्यू है, ये एक वर्ग व्यू है, ये एक वर्ग व्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, ए इनवर्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान। अब यहाँ से क्या करना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको इसमें ए इनवर्स से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे इसमें से ए इनवर्स से आप गुना करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × ए इनवर्स × ए क्यूब, फिर +2 × ए इनवर्स × a² +5 × ए इनवर्स × ए प्लस क्या ए इनवर्स × आई बराबर क्या ए इनवर्स × 0। इस तरह से कर दिए। तो क्या किए, LHS और RHS में दोनों तरफ क्या किए, ए इनवर्स से गुना कर दिए, तभी जाके ए इनवर्स निकलेगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, 3 × क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स × क्या ए क्या है, ए क्यूब है, ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a × a², ये कर सकते हैं।
सेम उसी तरह से यहाँ से क्या दिया हुआ है 2 इंटू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू क्या, ए इंटू ए। सेम उसी तरह से ये आपको क्या है, ये आपको पहले से क्या 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए। फिर यहाँ से क्या दिया ए इनवर्स, आपको ये याद रखना है क्या ए इनवर्स इंटू आई का मान क्या होता है ए इनवर्स, क्या होता है ए इनवर्स। इस तरह से आपको क्या करना है ए इनवर्स इंटू आई रहेगा, क्या याद रखना है ए इनवर्स, या आपको क्या ए इंटू आई रहेगा, क्या देगा ए। बस ये ध्यान रखने का आई के साथ यदि जो भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे वही मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ क्या था ए इनवर्स इंटू आई, क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम बता दिए थे। यहाँ से क्या लिखिएगा इसकी जगह ए इनवर्स, आइए आपका क्या है 0 इंटू इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह से हम यहाँ देखिए क्या ये 3 है, तो यहाँ से फिर आ जाएगा क्या ए इनवर्स इंटू ए की जगह क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्या एक ए इनवर्स इंटू क्या ए, तो इसकी जगह क्या होता है आई, ये आप याद करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स इंटू ए क्या देता है आई के बराबर देता है, यहाँ से इसके जगह क्या रख दिया आई, ये क्या है ए स्क्वायर है। सेम उसी तरह ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा आई देगा, 2 इंटू क्या देगा आई इंटू ए। फिर प्लस यहाँ भी क्या जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा 5, इसकी जगह क्या आई कर दीजिएगा, फिर प्लस ए इनवर्स बराबर क्या 0। अब यहाँ सब कुछ इसको जब सॉल्व करिएगा ए से क्या बोले, जैसे आई को जब ए से गुना करिएगा तो ए मिलेगा, उसी तरह आई को जब ए स्क्वायर से गुना करिएगा क्या जाएगा ए स्क्वायर, क्या जाएगा 3 ए स्क्वायर। सेम उसी तरह क्या आई से जब ए को गुना करिएगा क्या जाएगा ए पूर जाएगा। सेम यहाँ क्या है आपका 5 आई है, अब प्लस क्या दिया है ए इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है, तो आप ए इनवर्स को इधर ही रखिए, आप बाकी को आप उस तरफ कर दीजिए। ये प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा -3 स्क्वायर, ये भी प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा -2 है, ये भी प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा -5 आई। ये आपको ऑप्शन कोई दिख रहा होगा, तो यहाँ से सब माइनस में देखिए कोई है, जैसे यहाँ देखिए -3 स्क्वायर -2 और -5 आई, तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बी आ रहा है। ये आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा, और इसलिए ताकि इतना डिटेल से बताया ताकि आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो। इसलिए कोई भी यूट्यूब पर इतना डिटेल्स आपको नहीं बताएगा, नहीं तो आप पूरे चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को इस तरह से सर्च मार करके। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहे, और आप वीडियो को भी शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे आपको दे दिया आप देखिए इंटीग्रेशन आ गया, इससे पहले क्या था मैट्रिक्स था, त्रिकोणमिति था, प्रायिकता था, अभी तक 3 ही टाइप चल रहा था। अब यहाँ से क्या आ रहा है इंटीग्रेशन आ रहा है। अब यहाँ से क्या दिया 0 से 1, अब इस तरह से x इंटू 1 माइनस एक्स पावर क्या 10, कभी हो सकता है 10 की जगह 100 भी दिया रहेगा, 200 भी दिया रहेगा, मतलब कोई भी अंक दे सकता है। इस तरह से आपको इसे बनाना क्या है, ये आपको 2 नंबर्स में पूछेगा, जैसे आपको तो ऑब्जेक्टिव में दे दिया, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो किस तरह से आपको बनाना है। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है क्या आपका 0 1, फिर दे दिया x इंटू कितना 1 माइनस एक्स, इसके पावर कितने दिया है 10 इंटू डी एक्स, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में देगा किस तरह से बनाना है समझ लीजिएगा। ये है तो आपको इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है 10 को प्रॉपर्टीज, आपको 10 प्रॉपर्टीज याद कर लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे। जैसे इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज आएगा आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है क्या 0 से ए, 0 से यहाँ क्या था x इंटू एक्स इंटू क्या डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे रहता है क्या 0 से ए, यार जहाँ x है उसमें आप क्या लिखिएगा a माइनस एक्स इंटू क्या डी एक्स। तो क्या a कहाँ से आया ये, यही जो a है a माइनस एक्स हो गया, a माइनस एक्स लिए, जहाँ x था वहाँ क्या कर दिए a माइनस एक्स कर दिए, a की जगह जैसे आपको क्या दिया हुआ 1। इस तरह से आपको यहाँ से ध्यान देना, ये आपका एक तरह से फॉर्मूला है, इसी तरह आपको यूज करना है। जैसे आप इसको हल करिएगा तो यह क्या जाएगा 0 से 1, 0 से क्या जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ से आप जैसे इसमें रखना है क्या जहाँ x है उसके लिए क्या आ रहा है a माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ से जैसे क्या है आपका x यहाँ है, तो आप बच्चा को मैंने प्रूव करने ही नहीं आता है, कैसे करना है जहाँ x है उसमें क्या आ रहा है a माइनस, a की जगह आपको क्या दिया है 1, a बराबर कितना दिया हुआ है 1, आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप क्या एक जगह कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 और माइनस क्या x, तो क्या जहाँ जहाँ x है उसके जगह कितना जाएगा 1 माइनस एक्स आएगा, यहाँ x है तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट कर देना है, फिर यहाँ से क्या है ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, फिर दिए 1, फिर यहाँ से माइनस कर दिए, फिर से x आ गया, एक्स क्या ले रहे 1 माइनस एक्स, कैसे पता चला क्या एक जगह क्या दिया हुआ है 1, इसलिए यहाँ 1 माइनस क्या हुआ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स, इसलिए यहाँ x था तो 1 माइनस एक्स ले लिए, फिर ये 1 है, फिर यहाँ माइनस कर दिए, फिर x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और ये ध्यान देना क्या ये
एक्स एक टर्म में था, लेकिन ये कितना टर्म में आ रहा है, 2 टर्म में। हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपकी ब्रैकेट आपको देना हर हाल में। बच्चा क्या करता है, ब्रैकेट देना भूल जाता है, यहाँ ब्रैकेट नहीं देता है, इसलिए उसका क्या होता है, गलत हो जाता है। और इस पे पावर कितना दिया हुआ है, 10, तो इसको 10 कर देना इंटू क्या, dx। आ गया समझ में? नहीं इसको मतलब इस प्रॉपर्टीज को क्या कैसे यूज करना है। तो यदि आप नहीं समझ में आया हो तो आप बैक करके इसको फिर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आप इसको फिर जब सॉल्व करिए, जीरो से कितना है, 1। अब यहाँ क्या है, 1 माइनस एक्स है, इसको जब सॉल्व करिएगा, ये माइनस से इसमें गुना करिए तो प्लस माइनस 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 1, और प्लस 1 क्या होगा, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। एक्स पावर कितना बच जाएगा, एक्स पावर आपको 10 बच जाएगा इंटू क्या, dx। ये x पावर कितना हो गया, 10। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x पावर कितना लिख सकते हैं, 10। इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इससे इसमें मल्टीपल करना है। जैसे इसमें गुना करिएगा तो 1 इंटू एक्स, मतलब ये जैसे गुना होगा तो 1 से उसमें गुना करिए, ये रह जाएगा। फिर माइनस, यहाँ नहीं पूछे तो इस पे क्या है, एक एक्स है, यहाँ एक्स 10 बार है, तो यहाँ गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा इंटू क्या, dx। और ये आपका लिमिट क्या है, 0 से 1 दिया है। जब आप इसका इंटीग्रेशन हल करिएगा, यस क्या आप पढ़े होंगे इसका इंटीग्रेशन, ये क्या होता है फॉर्मूला, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन होता है, x पावर क्या होता है, एक पावर बढ़ता है और उसी से क्या होता है, भाग लग जाता है। यही है, तो यही आपको n की जगह क्या दे दिया है, n की जगह कितना आ गया, 10। तो 10 में जब एक जोड़िए कितना आ जाएगा, 11। इसके जगह क्या आ जाएगा, x पावर जैसे 10 है, 10 में आपको एक बढ़ाना है, तो 11 बटे में क्या करना है, 11 करना है। जो पावर ऊपर में वही पावर नीचे होना चाहिए, तो 10 था, 10 में से एक बढ़ा दिए तो 11, नीचे भी 11। फिर आपका माइनस है तो माइनस कर देना। सेम उसी तरह से आप क्या, एक्स पावर पहले से 11 थे, जैसे 10 था तो 11 हो गया, अब 11 है तो क्या आ जाएगा, 12। एक्स पावर 12 हो जाएगा, बटे क्या, 12 ले लेना। फिर उसके बाद लिमिट रखना है। लिमिट आपको क्या दिया है, 0 से 1। लिमिट क्या दिया है, 0 से 1, तो 0 से 1 ले लेना है। बाकी आप यहाँ सबसे पहले किसको रखते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं। तो अपर लिमिट ऊपर वाला कहलाता है, नीचे कहलाता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मान कितना दिया हुआ है, एक्स। ये आपका एक्स का वैल्यू रहता है, ये एक्स का मान 0 है और क्या है, 1 है। तो सबसे पहले क्या रखना रखते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं। तो एक्स की जगह पहले कितना रखना है, 1। एक्स की जगह जैसे यहाँ एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, 1। इस पे पावर कितना है, 11, तो आप 11 लिख सकते हैं। फिर बटे में क्या दिया है, 11। सेम उसी तरह माइनस, फिर यहाँ भी एक्स की जगह कितने रखना है, 1। इस पे पावर कितना है, 12। फिर क्या दिया है, 12। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस। पहले अपर लिमिट का मान रख देना है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह अपर लिमिट में रख दिए। फिर क्या करना है, लोअर लिमिट का मान रखना है। तो लोअर लिमिट क्या है, 0। जब 0 है तो यहाँ भी रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अगर यहाँ 0 है तो अगर इसमें 0 रखे ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 रखेगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब लिमिट जब 0 इसमें पुट करिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसमें जब हल करिएगा, एक पे पावर 11 है तो एक ही आ जाएगा, बटे में कितना है, 11। माइनस एक पावर 12 है तो क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, बटे कितना है, 12। जब आप इसी का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम यहाँ लेके दिखा देते हैं। 1 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1 गुना कितना, 12। 1 गुना क्या लिख सकते हैं, 12, या गुना करिए तो 132 आ जाएगा, क्योंकि सब में देखिए 132 ही है। तो 1 गुना 11 है, तो 11 गुना क्या लिख दिया, 12। 11 से 11 में भाग करके कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। इसको हटाएगा तो 1, इसको गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 125। मतलब यहाँ से आपको भिन्न के जोड़ हल करना है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। ये आपको इतना डिटेल क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको हम समझाए, ताकि इसको 2 नंबर में अगर दे दिया जाए तो आप इस तरह से बनाइएगा तो तब आपको 2 नंबर देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह से किसी तरह। लेकिन आपको क्या है कि 100 क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है, 50 को बनाना है। तो हमको एग्जाम में ये नहीं देखना है कि हमको हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाना है, हमको ये देखना है कि आसान क्वेश्चन और कितना जल्दी बने, वो देखने की गलती ना होता, क्योंकि हमको वहाँ नंबर चाहिए। ये नहीं वहाँ देखा होना है कि हमको लॉन्ग मतलब हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना लेना, अपने आप को अच्छी महसूस करना है, ये नहीं। क्योंकि जब नंबर की बात हो तो वहाँ नंबर उठाइए, आपके पास तो नॉलेज है ही है, आपको नंबर वहाँ चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में तो इसको स्किप कर देना है। जब अगर कोई ना बन रहे तब इसको आपको बनाना है। लेकिन हाँ 2 नंबर में हो तो आप अगर जानते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी नहीं कि इसको इतना डिटेल से बनाना है। ये आपको सिर्फ समझा दी कि ऑब्जेक्टिव में अब कौन क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन क्वेश्चन को बनाना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है यदि x बराबर 1/5 तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान क्या है। इसका ऑप्शन में दे दिया है। तो चलिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, पूछ रहा है क्या, cos इनवर्स x प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x, इसका मान पूछा है। तो अब यहाँ से आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये आपको क्या दिया है, cos इनवर्स x
ये आपको क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स है, मतलब इसमें दो है कि हाँ आप 2 साइन इनवर्स एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आपको यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2, ये आपको याद कर लेना है। चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2, तो यहाँ आप क्या रख सकते हैं पाई/2 रख सकते हैं। इसके जगह क्या कर करिएगा, कॉस ऑफ क्या है यहाँ से इसके जगह कितना, ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई/2 आ जाएगा और माइनस कितना प्लस क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि 11th का पार्ट आ गया, यहाँ से क्या है 90 में है ना, इसके जगह क्या लिख दिए 90, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तब यहाँ से 90 प्लस थीटा, तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है। आपको यहाँ से देखना है क्या 90 डिग्री यहाँ होता है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। जब इसमें कुछ जोड़ते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉस से, लेकिन क्या है यहाँ से कॉस का पूछ रहे थे, इसीलिए कॉस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये आपका 90 क्या है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर फलन चेंज होता है, तो कॉस किस में बदलेगा साइन में बदलेगा। उसके बाद थीटा क्या लीजिएगा थीटा, एक तरह से ये फॉर्मूला है क्या कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर क्या याद रखिएगा माइनस साइन थीटा। ये सब बेसिक है, आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ से क्या कर सकते थे, इसकी जगह फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन और थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ थीटा है, थीटा थीटा की जगह क्या दिया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या साइन इनवर्स एक्स, इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा। और ये भी याद होना चाहिए क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ऐसा रहता है क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ है वो आपको क्या करना है बाहर कर देना है। उसी तरह से यहाँ से क्या है आपका ये एक्स है, यहाँ से क्या जाएगा साइन ऑफ साइन है, ये आपका एक्स क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्या रख सकते हैं, एक्स से क्या दिया 1/5, यहाँ से 1/5 क्या करिएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा क्या 1/5 माइनस 1। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये था क्या कुछ नहीं, ये सबसे अच्छा सवाल था जो कि बेसिक फार्मूला, जो फार्मूला यूज हो रहा है हम लिखते जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फार्मूला का नोट डाउन करते हुए और थोड़ा आपको अभी से फार्मूला को क्या करना है रिवीजन करते जाना, और सवाल को रिवीजन कीजिए, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी सीधी रेखा की दिक्कोजया मतलब डायरेक्शन कोसाइन, यदि 3/√177 फिर -2/√177 फिर दे दिया x है, तो x का मान ज्ञात करें। मतलब आपको दिक्कोजया दिया हुआ है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दिक्कोजया का मतलब हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस गामा, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नहीं भी ये बोल सकते थे, इसको आप एल लिख सकते हैं, ये एम लिख सकते हैं और ये क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं। ये वही हो गया कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, या एल एम एन बोलिएगा। तो ये आपको 3D पर आधारित सवाल है। यदि आपको 3D पर फार्मूला चाहिए था, हम क्या किए थे 3D का जितना भी बेसिक फार्मूला था हम बता दिए हैं और उस पर सवाल भी है। तो आपको 3D वाई गोरेलाल सर लिखिएगा तो वहाँ आपको आ जाएगा, तो इस सब के बारे में हम लोग वहाँ डिटेल बात कर लिए। तो आपको यहाँ से क्या देखना है दिक्कोजया क्या होता है, दिक्कोजया जब दिया रहे तो आपको हमेशा याद रखना है क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। या अगर आप इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा मानिएगा तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। ये कब जब कॉस के रूप में लिखिएगा तब। लेकिन अगर आप इसको एल मानिए तो एल लिख दिए, एम माने तो एन मान लिया, इस तरह से आपको कर देना। ये फॉर्मूला है कब जब दिख को दिया दे रहे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1 होता है। अब यहाँ सबको दे दिया क्या एल का मान कितना दिया हुआ है 3/√100 कितना 77, फिर इसका स्क्वायर है सेम उसी तरह -2 कितना √177 का क्या स्क्वायर सेम उसी तरह एन की जगह क्या दिया एक्स, यहाँ से क्या करना है एक्स का होल स्क्वायर कर देना बराबर कितना दिया 1। अब यहाँ से स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, √170 का क्या 70 आ जाएगा, सेम उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये आपका क्या आ जाएगा 77, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, ये दोनों प्लस तो उधर कहाँ आ जाएगा माइनस में, या आप यहीं से हल कर सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 प्लस कितना 4, आप प्लस क्या दिया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ। अब यहाँ से ये क्या 9 4 13 हो रहा है, ये प्लस तो उधर कहाँ आ जाएगा माइनस में, इसलिए यहाँ से क्या लिखिएगा एक्स बराबर 1 माइनस 9 4 कितना हो रहा है 13, अब बर्थडे कितने दिया 77, यहाँ से क्या लिखिएगा 77 लिख दीजिएगा, सेम उसी तरह ये प्लस इसको यहाँ क्या 77 और माइनस कितना आ जाएगा 13। अब इसी को क्या करना है, इसको जब आप हल करिएगा तो यहाँ से क्या घटेगा, ये कितना दिया 77, 7 7 में 3 जगह 4 बचेगा, 7 में से एक जगह 6, अब बटे कितना
77। ये आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। ये स्क्वायर है तो इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 64 बटे कितना 77, 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। ये रूट अंडर कितना आ जाएगा 77। तो ये आ गया क्या 8 बटे रूट अंडर 77, एक्स का मान आ रहा है। तो 8 बटे रूट अंडर 77 ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इस तरह से आपको बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D से आता ही आता है। ये दिक क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे देखिए क्या आपको दे दिया, एक वेक्टर पर सवाल दिया गया था, आई प्लस जे प्लस के, फिर डॉट प्रोडक्ट है, फिर आई माइनस जे प्लस के, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है आई प्लस 2 जे माइनस के। ऐसा आपको ऑप्शन दिया, जो ऑप्शन दिया दिया क्या एक संख्या के रूप में दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जब आप हल करिएगा, अगर ये दोनों को आप हल करिए, क्या है डॉट प्रोडक्ट को हल करते तो एक संख्या मिलता है। मतलब ये दोनों को जब गुना करिएगा तो इससे क्या आएगा, संख्या। संख्या को जब एक वेक्टर से गुना करिए तो ये वेक्टर बनेगा, लेकिन ये आपको वेक्टर नहीं दिया, क्या दिया, एक संख्या दिया है। इसलिए जब भी एक गुना हो, मतलब क्या एक डॉट प्रोडक्ट हो, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब हो गया क्या, अदिश राशि, मतलब अदिश सदिश। ये क्या है, अदिश सदिश है, और ये क्या है, सदिश सदिश है। मतलब क्रॉस रहता है उसको सदिश सदिश बोलते हैं। सदिश से सदिश मिलता है, लेकिन डॉट से क्या मिलता है, डॉट सदिश से मिलता है एक संख्या। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो संख्या आएगा, संख्या को जब वेक्टर से गुना करेंगे क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। लेकिन ऑप्शन क्या दे दिया आपको, संख्या में दिया है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले ये इस दोनों को आपको सॉल्व करना है। इस दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कि इस दोनों को सॉल्व करने के लिए इस तरह से आपको लिख लेना है। जैसे ये आपको दिया है क्या, 1i प्लस जे प्लस क्या दिया है के, अब यहाँ क्या है डॉट। इसको हल करने के लिए आपको इस तरह से लिख देना है। यहाँ क्या है, आई जे और के, आई जे के लिख लेना है। आई जे के क्या किए, लिख लिए। आपको इस तरह से डिटेल इसलिए बता रहे ताकि आपको 2 नंबर में देगा तो इस तरह से आपको बनाना है। तो क्या किए, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स के लिए आई लिखते हैं, वाई के लिए जेड जे लिखते हैं, और जेड के लिए के लिखते हैं। अब यहाँ से क्या देखना है, एक्स का आई का आगे कुछ नहीं, क्या दिया इसके आगे 1 है तो 1 ले देना है। इसका आगे नहीं कुछ क्या है, -1 है। के का आगे नहीं कुछ क्या है, 1 है। सेम उसी तरह यहाँ क्या नहीं कुछ तो 1 है तो 1 दे देना। फिर यहाँ क्या है आपका 2 है तो 2 दे देना है। यहाँ आपका प्लस है तो इसलिए प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस ले रहे, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, प्लस को लिखना नहीं चाहते, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ क्या है -1 तो -1 लिख दिया। इस तरह से लेने के बाद ये आपका क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये क्या है, आई प्लस जे प्लस क्या है के। अभी ये है आपका डॉट। अब यहाँ सब पढ़े होंगे क्या इसको, R1 से जब विस्तार करते हैं, मान लीजिए कि जब आई को ढकिएगा तो इस तरह से ढक के बनाते हैं। ये आई को जब ढकिएगा तो क्या करिएगा, इसको और इसको ढकिएगा तो ये दोनों गुना होगा, तो 1 और 1 क्या माइनस माइनस प्लस हो, यहाँ 1 आ जाएगा। बीच में क्या करते हैं, माइनस देते हैं। इधर क्या 2 गुना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या किए, मान लीजिए हमको आई को ढकना, तो आई इस तरह से ढका जाएगा और ये आपको ये ढका जाएगा। तो ये आपका 4 बचेगा। ये चारों लिख दिया और उसको ये क्रॉस होना चाहिए, -1 गुना -1 क्या आ जाएगा 1। फिर 2 गुना 1 क्या आ जाएगा 2, और बीच में आपको क्या देना है, माइनस देना है। सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, जे को हल करेगा। यहाँ आपका प्लस हो गया तो यहाँ क्या होता है माइनस, आपका जे है तो यहाँ से आपको जे ले लेना है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ से क्या करना है, हल करना है। आप फिर इसको इस तरह से ढकिएगा, फिर यहाँ से ये ढकाएगा तो बचेगा ये चारों जैसे बचेगा तो इस चारों को लिख देना है। क्या क्या बचा, बचा 1 1 1 -1। तो पहले ऊपर से नीचे गुना करिए, 1 गुना -1 क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ से क्या होता है माइनस होता है, फिर 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आपको प्लस लिख देना है क्या के। सेम उसी तरह से आप के को ढकिएगा, ये कॉलम और ये रो ढकाएगा कि ये चारों बचेगा। तो इस चारों को जब गुना करिए तो 1 गुना 2 क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ माइनस होता है, -1 गुना -1 क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हल कर देना है। ये आपका आ गया आई प्लस जे प्लस कितना के। अब यहाँ से क्या करिएगा, तो इसको जब हल करिए तो 2 में से -2 घटेगा, क्या बचेगा -1 बचेगा, जो कि इसी को लिख सकते हैं क्या माइनस आई, क्योंकि ये दोनों घटेगा तो -1 गुना आई क्या आ जाएगा माइनस आई। फिर ये दोनों आपको जुट कर क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 जे बच जाएगा, क्या आ जाएगा 2 जे। सेम उसी तरह केस हल करिए, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, एक कितना आ जाएगा 3, 3 के हो गया, क्या आ गया 3 के। अब यहाँ से आप क्या है डॉट आ गया, क्या है आपका यहाँ से डॉट है। और डॉट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो इसके जगह 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। ये 1 गुना कितना है यहाँ -1, ये हो गया। सेम उसके तरह ये उसके बाद प्लस कर देना, यहाँ 1 है यहाँ भी
दो है, यहाँ एक है, यहाँ क्या है, दो है, तो इसको एक गुना क्या लिख सकते हैं, दो। मतलब इसका इसके साथ गुना करते हैं, फिर इसको इसके साथ, मतलब आई को आई के साथ और जे को जे के साथ गुना कर रहे हैं। सेम उसी तरह प्लस प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, यहाँ क्या है आपका वन है, यहाँ कितना है, थ्री है, तो दोनों को गुना कर दिए। इसको जब सॉल्व करिए तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा, फिर ये आपका दो गुना एक दो हो जाएगा, और ये तीन गुना कितना आ जाएगा, तीन, तीन दो पाँच, पाँच में से एक घटेगा कितना आएगा, चार। इसका आंसर क्या आ रहा है, चार आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ये हो गया। क्या आपको इस तरह से डिटेल इसलिए बताते हैं ताकि आपको अगर दो नंबर में पूछ ले तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, या ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा तो आपको इतना ही करना ही पड़ेगा, तो इसको डिटेल से हल करके इस तरह से हम लोग क्या किया, हल कर लिए। आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक तल दे दिया है, एक प्लेन दिया है, क्या 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात ज्ञात करना है। दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है। तो ये आज का वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो आपको, यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए आप यहाँ से क्या देखते हैं, तो इसका अभिलंब का क्या पूछा, दिक् अनुपात पूछा। क्या पूछा है, दिक् अनुपात। अगर आपको दिक् अनुपात पूछे या दिक् कोसाइन, ये आपसे क्या पूछ सकता है, और ये आपसे पूछ सकता है दिक् कोसाइन। क्या, दिक् कोसाइन या दिक् कोजया, इसी को क्या बोलते हैं, दिक् कोजया है। क्या बोलते हैं, दिक् कोजया या दिक् कोसाइन बोलते हैं। अगर आप उससे जो भी पूछ ले, जैसे अगर दिक् अनुपात पूछा तो आसान हो गया। क्या, जो आपका एक्स का वैल्यू होता है, जैसे आपका क्या है, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। तब जब आपका दिक् अनुपात, ये आपका दिक् अनुपात हो गया। लेकिन आपको जब दिक् कोसाइन पूछेगा, जब इसी का क्या पूछेगा, दिक् कोसाइन, तो आपको क्या करना है, आपको जब दिक् कोसाइन पूछेगा तो क्या करना है, तो समझिएगा। जो x का कोफिशिएंट है तो उसके अंडर रूट से क्या करिएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, अंडर रूट से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं दोनों तरफ। तो क्या बोले, जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, मतलब x का आगे y का आगे और z का आगे जो भी टर्म है उसका अंडर रूट स्क्वायर करके सम करके क्या करना है, भाग लगा देना है। जैसे भाग लगाइएगा इधर कितना आ जाएगा, थ्री बटे क्या आ जाएगा, रूट अंडर तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा और पाँच का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर एक्स है तो आपको एक्स लिख देना है। सेम उसी तरह वाई, मतलब क्या हो, यहाँ आपको चार है, चार लिख देना है। फिर उसी तरह रूट अंडर क्या आ जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16, फिर कितना, पाँच का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सेम उसी तरह आपका क्या है, वाई है तो वाई कर देना है। सेम अब यहाँ से फाइव बटे क्या जाएगा, रूट अंडर तीन का स्क्वायर नौ और 16, फिर कितना है, 25। ये आपका जेड है तो जेड कर देना। फिर सिक्स बटे क्या, रूट अंडर वही नौ 16 और 25 अब बराबर क्या है, जीरो, तो जीरो कर देना। आप जब इसी को सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से थ्री बाय क्या आ जाएगा, 16 नौ 25, 25 25 कितना आ जाएगा, 50। तब 50 आ जाएगा। फिर इंटू क्या दिया एक्स, फिर उसी तरह ये भी कितना आ जाएगा, 50। ये क्या है आपका वाई, फिर यहाँ से क्या है, पाँच बटे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 50 इंटू क्या दिया है, जेड। सेम उसी तरह सिक्स बटे रूट अंडर कितना है, 50 बराबर क्या दिया है, जीरो। आप यहाँ से क्या हो गया, आप इसी को लिख सकते हैं कितना, थ्री बटे 50 को लिखिएगा क्या, 25 गुना 50, क्या लिखिएगा, 25 गुना क्या, दो। अब 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और रूट टू आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, फाइव रूट टू इंटू एक्स। सेम उसी तरह फोर बटे क्या, फाइव रूट टू इंटू वाई। सेम उसी तरह क्या हो गया, फाइव बटे रूट, ये क्या हो गया, 50 को देखते फाइव रूट टू इंटू क्या, जेड। और ये सिक्स बटे क्या हो गया, फाइव रूट टू इंटू, ये हो गया। अगर आपसे यहाँ से क्या पूछता, दिक् कोसाइन, क्या पूछता है, अगर दिक् कोसाइन, अगर वही दिक् कोसाइन मतलब एल एम और एन के रूप में अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते हैं, इसका एल की जगह क्या लेते हैं, पाँच तीन बटे कितना, फाइव रूट टू। सेम एम की जगह क्या लिखते हैं, वही फोर बटे क्या, फाइव रूट टू। फिर एन की जगह क्या लेते हैं, फाइव, फाइव यहाँ से काट सकते हैं, पाँच पाँच कटेगा क्या बचेगा, वन बटे रूट टू। तो ये हो गया क्या, एल एम एन, मतलब दिक् कोसाइन है, मतलब दिक् को या पूछता तो आपको इस तरह से हल करना पड़ता है, इसलिए बता दिए। अगर आपसे ये पूछ लेता है क्या, दूरी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, दूरी, तो दूरी यहाँ से क्या आ जाता है, तो दूरी आपसे अगर पूछता तो यही डिस्टेंस मतलब डी बराबर, अगर पूछता तो क्या होता है आपका, छः बटे क्या होता है, फाइव रूट टू, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये एक सवाल में हम लोग क्या, दो तीन क्वेश्चन पढ़ लिए। एक दिक् को दिक् अनुपात पूछेगा तो जो आपका एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट है, तीन चार पाँच, तो ये ले लिया। अगर साइन सही है तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस, बाकी तीन इसमें माइनस कर दिया, चार माइनस कर दिया और इसमें इस तरह से किया हुआ है। तो यहाँ प्लस है तो आपको प्लस ही लेना है, अगर माइनस रहेगा तो आपको माइनस लेना है, ये ध्यान देना। दिक् अनुपात में सिर्फ यही हो जाता है, लेकिन दिक् अनुपात में क्या करते हैं, दिक् कोसाइन में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का जो
कोफिशिएंट है उसके अंडर रूट से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, इस तरह सॉल्व कर देना। बाकी एक्स का आगे वाला का लगेगा एम, एन, उसके बाद वाई का आगे वाला का लगेगा एम, और जेड का आगे वाला का लगेगा एन, बाकी जो बचेगा ये क्या लगेगा, डी का लगेगा, जो कि दूरी अगर पूछेगा तो आपको ये दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, आपका कम से कम 40 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि उसको भी क्या हो, फायदा हो। और हम इसी तरह अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर देखेंगे कि अगर मेरा वॉच टाइम या व्यू बढ़ रहा है, तो तब हम वीडियो को कंटिन्यू बनाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे। क्योंकि आज हम इतना तरीका से अच्छा बनाए हैं, इसलिए आप वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।